Hello everybody, I'm Krishna and you are watching me on Education with Education. Now it's evening quiz time. Let's start with the question number first. और एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि मैं हमेशा ही देती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए. ओके, नाउ ए डैश प्रोवाइड अस विथ इलेक्ट्रिसिटी. इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है? ए बल्ब, बी ट्रांसफार्मर, सी बैटरी, डी पावर स्टेशन. तो देखिए बल्ब ये तो इलेक्ट्रिसिटी मिलने पे ही चलता है. ट्रांसफार्मर ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. बैटरी भी जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी भी जो होती है एक सेकेंडरी अप्लायंसेस कह सकते हैं. लेकिन पावर स्टेशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है. सो मतलब प्राइमरी सोर्स है. पावर स्टेशन से ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है. सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स अस इन मूवमेंट. हमारे बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है? ए बोन्स हड्डियाँ, सेकंड स्किन, थर्ड मसल्स, फोर्थ ऑर्गन्स. चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो. तो देखिए इसमें से कौन सा मूव करने में हेल्प करता है? स्किन. देखिए स्किन जो है ये अपर सरफेस है. ये जो है कोई भी मूवमेंट में कोई भी हेल्प नहीं करेगा. ऑर्गन्स मतलब हो गया कि हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स जैसे किडनी हो गए, लीवर हो गए, आइज़ हो गया, ईयर्स हो गए, तो वो ऑर्गन्स तो ये भी नहीं होगा. तो स्किन और ऑर्गन्स तो काट ही दीजिए. अब देखिए बोन्स जो हैं, मान लीजिए कि जो जॉइंट्स हैं तो वो बोन के ही हैं. तो वो क्या है, हमारे मूवमेंट करने का एक जरिया है, मतलब हेल्प करता है. और मसल्स जो हैं तो वो भी हमारे मूवमेंट में काफ़ी हेल्प करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट वन. तो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 847. असेंडिंग ऑर्डर देखिए क्या है. असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है कि लेस टू मोर, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जाना होता है. तो देखिए सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 571. तो पहले क्या आ जाएगा? 571. उसके बाद से कौन सा है? तो 847. तो 847 हो जाएगा. फिर क्या है? 8320. तो 8320 हो जाएगा. फिर क्या है लास्ट में? 9754. इट्स क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. सो आंसर डी विल द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कंज्यूम ओनली लिक्विड फूड. मतलब कौन सा इसमें एनिमल है इसमें से जो कि सिर्फ लिक्विड फूड, मतलब कि जैसे वाटर या फिर मतलब कोई भी लिक्विड मटेरियल मतलब खाने में यूज करता है. तो लिजार्ड तो होगा नहीं क्योंकि ये इंसेक्ट खाते हैं. ठीक है, लिजार्ड नहीं होगा. वल्चर मतलब गिद्ध जो होता है वो विल्ड एनिमल्स खाते हैं, तो ये भी नहीं होगा. स्क्वायरल मतलब होता है वो गिलहरी, तो गिलहरी भी नहीं होगा. ठीक है. बटरफ्लाई ये जो होता है वो नेक्टार होते हैं. नेक्टार जिसको लिक्विड फ्रूट कहते हैं. तो ये लोग स्क्वायरल जो होते हैं नट्स खाते हैं, गिलहरी. ठीक है. और नेक्टार जो है उसको लिक्विड फ्लूइड मतलब होता है जो कि बटरफ्लाई खाने की तरफ प्रयोग करती हैं. और हनी बीज होते हैं, इसी नेक्टार से हनी बनाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट डी विल बी द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट, रिवर इंडस ट्रेसेस इट्स रूट टू. रिवर इंडस जो है वो अपना मतलब रूट कहाँ से पाया था? ए भारत, बी सिंधु, सी इंडिया. तो देखिए इंडस रिवर जो है ना वो सिंधु मतलब से पाया था. सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 प्राइम नंबर्स देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर. तो देखिए एक नंबर जो है वो
दो को प्राइम नंबर को मतलब होता है कि दोनों ही नंबर्स जो है वो प्राइम हो। मान लीजिए 3 और हम लोग 5 को लेते हैं, ये को प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। तो इनके सम देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर ए क्वोटेंट ऑल्सो, बी सम ऑल्सो, सी प्रोडक्ट ऑल्सो एंड डी डिफरेंस ऑल्सो। तो देखिए क्वोटेंट अगर लेते हैं डिविजिबल 5/3, तो ये जो है अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ तो क्या आ जाएगा 5/15/3, तो क्वोटेंट तो होगा नहीं, ठीक है। अगर इसके सम से तो 3 और 5 का कितना सम होगा, 3 और 5 इज इक्वल्स टू 8, और 8 को अगर हम लोग 3 से या फिर 5 से डिवाइड करें तो डिवाइड ही नहीं होगा, सो सम भी नहीं होगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट लेते हैं, नहीं पहले डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए 2 भी जो है ना ही 3 से डिवाइड होगा ना ही 5 से डिवाइड होगा, सो डिफरेंस भी नहीं होगा। अब प्रोडक्ट लेते हैं तो 5 × 3 इज इक्वल्स टू 15। अब इसका प्रोडक्ट जो है 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन, प्रोडक्ट ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट, वॉट डिवाइड्स द अर्थ इंटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में क्या डिवाइड करता है। ए एक्सिस, एक्सिस नहीं होगा क्योंकि अर्थ जो है टिल्ट करता है अपने एक्सिस पे, वो भी 22.5 डिग्री पे, ठीक है। इक्वेटर, तो इक्वेटर जो है वो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है, ठीक है। ग्रीनविच, ये तो एक ग्रीनविच भी नहीं होगा, सो आंसर बी वुड बी द करेक्ट वन, टाइम मेरिडियन, जिसका स्टैंडर्ड जो टाइम होता है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट होता है, ठीक है। ये इंडिया का है। नाउ नेक्स्ट, डैश मीन्स unquestioned control over an area in which the royal horse move uninterrupted। मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो हॉर्सेस होते हैं वो बिना किसी क्वेश्चन के या फिर बिना किसी इंटरप्शन के मूव कर लेते हैं, वो कब होता है। ए क्षत्रियस, बी शर मेधा, सी अश्वमेधा एंड डी सिंह मेधा। सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन। ओके, अश्वमेधा, इसके बारे में बताती हूँ। अश्वमेधा क्या होता था, पहले अश्वमेधा मतलब अश्वमेधा एक रिचुअल्स परफॉर्म कर किए जाते थे राजा के द्वारा, इसमें सेक्रीफाइसेस होते थे, और जो राजा जो है वो जिस एरिया में मतलब इस मतलब हॉर्सेस के जो मुंह होते हैं उसके उस पर एक प्लेट लगाए रहते हैं कि इस मतलब हॉर्स को कहीं भी जाने से कोई इंटरप्ट नहीं करता था, और जिस भी एरिया में जाता था, मान लीजिए जिस भी राजा के एरिया में जाता था, अगर वो बिना लड़े अगर उसे मतलब अपने एरिया में मूव करने देते थे तो ऐसा माना जाता था कि वो उस राज्य के जो राजा है वो जो मतलब उस अश्वमेधा यज्ञ कराए हैं उस राजा से कम है, मतलब निर्बल है उनसे। और किसी किसी एरिया में जहाँ पे ये जाता था हॉर्स, तो जहाँ पे लोग इस मतलब लड़ाई करते थे तो वो लोग अपने आप को उस राजा से मतलब अधिक बलवान समझते थे, तो वहाँ पे मतलब फाइटिंग करते थे, तो उसके लिए यही था अश्वमेध, जो कि भगवान राम ने भी कराया था अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, पन्ना वॉज ए, पन्ना जो है वो क्या था। ए गोल्ड क्वाइन मतलब सोने के सिक्के, बी सिल्वर क्वाइन चांदी के सिक्के, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। पन्ना जो था एक सिल्वर क्वाइन था। विच क्रॉप्स वर ग्रोन इन सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। देखिए नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान है, और उसी एरिया में जो है ये सुलेमान एंड किरथार हिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो है वो फर्स्ट क्रॉप कौन सी ग्रो हुई थी उसके बारे में बताना है। ए वेट एंड बार्ली, बी वेट एंड राइस, सी बार्ली एंड बाजरा, डी राइस एंड बाजरा। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट।